प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। सवाल आपके और जवाब हमारे इस सेशन में आज कुछ बच्चों के हमने कमेंट्स लिए हैं जो बेहद ही खूबसूरत कमेंट्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल उनमें मिलेंगे जो आपको भी देखना और पढ़ना चाहिए। ऐसे सवाल, ऐसे कंफ्यूजन जिनका उत्तर शायद आपको कोई एआई ना दे पाए, जिनका उत्तर शायद आपको गूगल पर ना मिले, तो उन उत्तरों को मैं यहाँ पर देने की कोशिश करता हूं और कुछ बच्चों के डाउट्स भी हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो अगर आपका भी कोई ऐसा विशेष डाउट्स है जिसका कहीं पर भी आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो इसके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। शुद्ध हिंदी में बढ़िया सा साफ साफ अपना डाउट लिखिए। अगर आपके डाउट को ऑलरेडी क्लियर नहीं किया जा चुका है तो समय मिलते तुरंत ही हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला सवाल सृष्टि जी का है। कहते हैं धन्यवाद सर, अगर सामान्य हिंदी में हम जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों डालकर लिखते हैं तो भी सही रहेगा? मेरा जवाब है 100% सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हर जीवन परिचय, हर साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय के साथ ही पढ़ाता हूं। 3 हेडिंग्स हमेशा मैं बताता हूं, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं डाल दीजिए। ठीक है, अगर आप हाई स्कूल में हैं तो संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा शैली भी डाल सकते हैं। बाकी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है ऑलरेडी हम बता चुके हैं ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर, यूपी बोर्ड ज्ञान सिंधु 9th-10th पर। ठीक है। हाँ, दूसरा जो डाउट है, प्लीज रिप्लाई मी, काफी टाइम से पूछ रही हूं मैं, शायद मुस्कान इनका नाम है। सामान्य हिंदी पढ़ती हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो आप चैप्टर्स पढ़ाए हैं हिंदी 12th में 2026 के, वो सामान्य हिंदी के हैं या साहित्यिक हिंदी के हैं? क्या मैं वो पढ़ सकती हूँ वो जो चैप्टर आपने पढ़ाए हैं? तो मामला ये है कि जो सामान्य हिंदी और जो साहित्यिक हिंदी है उसमें अंतर विशेष नहीं है। केवल इतना अंतर है कि सामान्य हिंदी में कुछ कम चैप्टर्स पढ़ने हैं और सामान्य हिंदी वालों को हिंदी व्याकरण पढ़नी है। ठीक है। और जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं उनको कुछ पाठ एक्स्ट्रा पढ़ने हैं और संस्कृत व्याकरण भी पढ़नी है। तो थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा, वही 10 से 15 अंकों का अंतर है, यानी वही जो व्याकरण वाले पार्ट में है उसमें विशेष अंतर है, बाकी लगभग चैप्टर्स वही हैं। तो एक साथ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर हिंदी की, उसमें जिन चैप्टर्स को केवल साहित्यिक हिंदी वालों को पढ़ना है उस पे साहित्यिक हिंदी लिखा हुआ है, और जिन पर साहित्यिक हिंदी लिखा हुआ है वो सामान्य हिंदी वाले स्किप कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा। जिन पर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब ये है कि वो सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों विद्यार्थियों को पढ़ने हैं। जो भी विद्यार्थी सामान्य साहित्यिक कुछ भी लिए हैं, ऐसे वीडियोस जिनके थंबनेल पे ना तो सामान्य लिखा है ना साहित्यिक लिखा है, वो सभी को पढ़ने हैं, पूरे कंबाइंड होते हैं। जैसा कि 90% सिलेबस सभी का सेम ही है। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगला एक डाउट है कि अब की बार बता दीजिए जिंदगी मुस्कुराई किसकी रचना है? अशोक कश्यप की है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है? वैसे इसका आंसर तो बहुत ही सरल है कि ये जो जिंदगी मुस्कुराई ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना, ठीक है, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। प्रथम दैनिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड है या समाचार सुधा वर्षण है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है ये। मैं इसका अलग से भी 2 मिनट का वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये सवाल बच्चे जब सर्च करें तो उनको मिले। प्रथम दैनिक समाचार पत्र की बात की गई है तो यहां पर बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में ये है, प्रथम की बात कर दी जाए तो प्रथम समाचार पत्र अगर कह दे तो वो बंगाल गजट है जो कि अंग्रेजी में था। अभी यही बात पूछे कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र तो वो आपका उदंत मार्तंड था। अगर यही बात आपसे पूछे कि प्रथम दैनिक समाचार पत्र तो उदंत मार्तंड गलत हो जाएगा, समाचार सुधावर्षण हो जाएगा। प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र पूछे तो आपका उदंत मार्तंड है। ठीक है, तो प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है इसका सही जवाब है समाचार सुधावर्षण। श्याम सुंदर सेन इसके संपादक थे, और जो समाचार पत्र जो पहला उदंत मार्तंड लाला युगल किशोर का था संपादन। ठीक है, तो अगर आपसे दैनिक पूछ रहा है तो प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र जो है वो समाचार सुधावर्षण है। प्रथम समाचार पत्र हिंदी वाला पूछे तो वो आपका उदंत मार्तंड है। अगर ऐसे ही पूछ ले कि प्रथम समाचार पत्र कौन सा है तो बंगाल गजट भी है।
जिसके जिसके संपादक ऑगस्टस हिक्की हुआ करते थे। ठीक है, तो फिलहाल ज्यादा यही पूछता है कि पहला हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड ही टिक करिएगा। जब वो दैनिक या साप्ताहिक लगाए तब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर दैनिक कहेगा तो समाचार सुधा वर्षण, और अगर साप्ताहिक कहेगा तो वो उदंत मार्तंड होगा। ये भी सवाल हल हो गया। यदि साहित्यिक हिंदी के पेपर में केवल जीवन परिचय और कृतियां ही पूछे तो क्या सिर्फ जीवन परिचय ही लिखेंगे? देखो, साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी को कैसे जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है कि जीवन परिचय लिखना है, क्या लिखना है, कौन सी हेडिंग्स पढ़ेंगी, ऑलरेडी मैं ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर यह वीडियो बना चुका हूं। बहुत ही देर नहीं हुई है, मतलब लगभग 1 ही माह पहले की बात है या कुछ ही दिन पहले की बात है कि मैं बना चुका हूं इस वीडियो को शूट करने से तक। ठीक है, तो उसे जाकर के बखूबी देखिए, पूरे डाउट्स क्लियर होंगे। ज्यादातर बच्चों के यही डाउट्स हैं कि कौन सा कैसा लिखना है जीवन परिचय, कैसे लिखना है साहित्यिक परिचय, साहित्यिक हिंदी वालों को कैसे लिखना है, सामान्य हिंदी वालों को कैसे लिखना है। तो वहां पर एक लगभग 20 मिनट 15-20 मिनट का वीडियो है, कायदे से वहां एक एक चीज बारीकी से हमने बताई है, पूरा आपका पेपर का स्क्रीनशॉट के साथ। तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूं उस वीडियो की, क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि साहित्यिक परिचय साहित्यिक हिंदी वालों को, सामान्य हिंदी वालों को कैसे लिखना है। ओके, तो आज के लिए डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में ऐसा ही कोई सवाल है, विशेष सवाल है, ये नहीं कि कॉमन सवाल कि गबन किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है, जिनके सवाल आप गूगल करें और आपको कंफ्यूज कर दे, ऐसे सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हिंदी के खासकर। तो आपको मैं इसके डाउट्स जरूर क्लियर करके बताऊंगा। अपडेट, हर एक अपडेट के लिए, चाहे वो बोर्ड की हो या कोई बढ़िया सा न्यूज है, बढ़िया सी अपडेट है, कोई देश दुनिया की कोई इंटरेस्टिंग खबर है, तो उसके लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ये चैनल आपके इंटर तक भी रहेगा, आपके साथ ये जब तक आप और हम रहेंगे तब तक रहेगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एक बार, इस वीडियो को शेयर करना है अपने सारे स्टूडेंट्स को, मतलब अपने सारे स्टूडेंट्स का मतलब अपने सारे स्टूडेंट, विद्यार्थी जो हैं, आपके साथी जो हैं, उनको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इनमें जो 2-4 डाउट हैं उनके भी ये क्लियर हो जाएं। बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर था। धन्यवाद।